हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 2। तो आइए देर न करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या है। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो डीएनए, फिर आरएनए, फिर अमीनो अम्ल, फिर बनता है प्रोटीन्स। डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल और प्रोटीन्स। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है। इस तापक्रम पर इसकी सांद्रता क्या है? तो इसकी सांद्रता है 26.47%। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है। इस तापक्रम पर इसकी सांद्रता है 26.47%। एंटीजन का मुख्य गुण है एंटीबॉडी का निर्माण के लिए प्रेरित करना, एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करना। एंटीजन का काम क्या है? एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करना। 400, 401 और 400 हर्ट्ज आवृत्ति के समान तीव्रता के 3 ध्वनि स्रोत हैं। प्रति सेकंड सुनाई देने वाली बीटों की संख्या क्या होगी? तो एक बीट प्रति सेकंड सुनाई देने वाली बीटों की संख्या 1 होगी। 400, 401, 400 हर्ट्ज आवृत्ति के समान तीव्रता के 3 ध्वनि स्रोत हैं। प्रति सेकंड सुनाई देने वाली बीटों की संख्या 1 होगी। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है मिथोमोग्लोबिन के कारण। मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, तो आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं VLSI। क्या होता है? VLSI प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, 0.10 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 12 जूल करना पड़ेगा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर 8 का हम लोगों को सुमेलित करना है। तो एंथ्रैक्स किसमें? सभी पशुओं में बीमारी है, पशु बीमारी और पशु संबंधित है। एंथ्रैक्स किसमें होता है? सभी पशुओं में एंथ्रैक्स होता है। और डर्मेटिस होता है भेड़ बकरी में। डर्मेटिस भेड़ बकरी में होता है। रानीखेत होता है मुर्गी में। और फुट रॉट होता है भेड़ में। रानीखेत होता है मुर्गी में। डर्मेटिक्स होता है भेड़ बकरी में और एंथ्रैक्स होता है सभी पशुओं में। 9, बकरी का नस्ल है और प्रयोजन है। तो जमुनापरी का हो जाएगा दुधारू है। जमुनापरी कैसी बकरी? दुधारू। और सिरोही मांस के लिए पाली जाती है। पश्मीना बाल के लिए और मालाबार खाल के लिए। देखिए जमुनापरी चारों बकरी का नस्ल है, इसको ध्यान में रखिएगा। जमुनापरी, सिरोही, पश्मीना और मालाबार। जमुनापरी, सिरोही, पश्मीना और मालाबार चारों बकरी की नस्ल है। जमुनापरी दुधारू है। सिरोही को पाला जाता है किसके लिए? सिरोही को पाला जाता है मांस के लिए। पश्मीना को पाला जाता है बाल के लिए और पश्मीना ऊन निकाला जाता है इससे। मालाबार खाल के लिए। मालाबार किसके लिए? खाल के लिए। जब जन्म दर और मृत्यु दर तुल्य होती है तब वह अवस्था क्या कहलाती है? वह अवस्था कहलाती है प्लेटियो अवस्था। क्या कहलाती है? प्लेटियो अवस्था कहलाती है। जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य होती है तब वह अवस्था क्या कहलाती है? प्लेटियो अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लेटियो अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में हम लोग आते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 17 ग्राम H2O2 में कितने मोल होंगे? 17 ग्राम H2O2 में कितने मोल होंगे? 0.5 मोल होंगे। 17 ग्राम H2O2 में कितने मोल होंगे? 0.5। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह था इनसैट 2A। कौन था? इनसैट 2A था। 1 सेकंड, इनसैट 2A था। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह था इनसैट 2A। सफेदा क्या होता है? सफेदा होता है 2PbCO3 × PbOH2। क्या होता है सफेदा? तो सफेदा होता है 2PbCO3
इंटू PbOH2, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर में ये शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या है? वाट है। और 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो CaH2PO4 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 एक सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है, CaH2PO4। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण प्रक्रिया द्वारा। किससे? विकिरण प्रक्रिया द्वारा। ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। माइकलसन मोले प्रयोग आधार बना था किसका? माइकलसन मोले प्रयोग आधार बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। ईथर परिकल्पना के पतन का माइकलसन मोले प्रयोग आधार बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है क्या? विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा कणों को। अल्फा कणों को विद्युत क्षेत्र जो है विक्षेपित कर सकता है अल्फा कणों को। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा कणों को। नेक्स्ट 20, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से इनमें किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका में। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। 21, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है सार, SHAR, सार। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है सार। निम्नलिखित में से किस तत्व का संकेत सही नहीं दिया गया है? तो टीन का सही नहीं दिया गया है। एंटीमनी Sb होता है, रेनियम Re, टंगस्टन W। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 34 है, उसकी संयोजकता क्या होगी? तो उसकी संयोजकता होगी 6। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 34 है, उसकी संयोजकता है 6। कोई ... एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। कोई ... एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इसका आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा, क्या होगा? 0 होगा। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव 0 होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं डिटेल्स मेंशन नहीं दे सकता है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो माफ करिएगा उसके लिए। तो चलिए इस वीडियो को अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।